अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स, अब हम एक सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें आईकॉम से रिलेटेड आईकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो बुक है अकाउंटिंग की प्रोफेसर सुहेल अफजल साहब की, तो उनकी बुक के हम क्वेश्चन किया करेंगे इंशाल्लाह। आईकॉम की अकाउंटिंग पार्ट 1 की भी और इंशाल्लाह पार्ट 2 दोनों को लेके चलेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आईकॉम पार्ट 1 का एक टॉपिक है जो कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, जिसमें लास्ट टाइम हमने जो एक चैप्टर किया था अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से, उससे नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जर्नल का। तो आज हम जर्नल स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक टर्म्स मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसकी। आज हम इनकी जर्नल एंट्रीज़ की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये कुछ एंट्रीज़, बेसिक वो एंट्रीज़ हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। तो ये कुछ एंट्रीज़ मैंने लिख ली हैं। अगर इन एंट्रीज़ को पहले करेंगे उसके बाद हम बुक वाली एंट्रीज़ की तरफ चल जाएंगे। ये वो 10 एंट्रीज़ हैं जो बार बार हर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स रिपीट होंगी, इसलिए पहले इन एंट्रीज़ की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट्स हमारे पास है जो हम करने जा रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जी, कारोबार शुरू किया है किसके साथ? कैश के साथ शुरू किया है। कितना पैसा लगाया? 1 लाख रुपए से कारोबार शुरू किया। स्टूडेंट, जब भी बिज़नेस को स्टार्ट किया जाता है, बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो उसमें आपके पास कैपिटल जनरेट होता है। यानी कि जब भी आप बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? आपका कैपिटल बन जाता है। और क्या चीज़ कारोबार में आ रही है? वो कैश आ रहा है। कैश हमारा क्या होता है? एसेट होता है। एसेट्स क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ पहले भी। वो चीज़ें जो कारोबार की मलकियत होती हैं और कारोबार उनको बिज़नेस में इस्तेमाल कर रहा होता है इनकम जनरेट करने के लिए, वो सारे हमारे एसेट्स होते हैं, जिसमें कैश, बैंक, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, डेटर्स, ये सारे हमारे एसेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो कारोबार हमने शुरू किया वो किसके साथ किया है? कैश के साथ कारोबार स्टार्ट किया है। तो हम इसकी एंट्री क्या जाएगी? लेकिन जब एसेट्स में इंक्रीज़ आता है तो हम उसको डेबिट किया जाता है। जब एसेट्स में इंक्रीज़ आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। इसका मतलब है कैश हमारा एसेट है, एसेट्स में इंक्रीज़ आ रहा है तो कैश को डेबिट किया जाएगा। तो कैश, इसके साथ आप लिखेंगे अकाउंट। मैं AC लिख रहा हूँ, आप कोशिश कीजिएगा कि इसको पूरा अकाउंट का वर्ड पूरा लिखा जाए। ये डेट का कॉलम है, यहाँ पे जो डेट क्वेश्चन में गिवन होगी वो लिख दीजिएगा। अगर डेट गिवन नहीं है तो छोड़ सकते हैं। डिटेल यहाँ पर एंट्री परफॉर्म की जाती है। LF का कॉलम है, लेजर फॉलियो इसको हम कहते हैं। जर्नल के बाद एक्चुअली लेजर बनता है तो उसके पेज नंबर यहाँ पे लिखे जाते हैं। फिल वक्त हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर इनकी अमाउंट आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर कैश क्या हो रहा है? डेबिट। कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है इसके सामने हम लिख देंगे कि 10,000 के साथ इसको डेबिट कर दिया। अब अकाउंटिंग रूल में जो डबल एंट्री सिस्टम है, इसमें हर डेबिट के ऑपोजिट क्या होता है? क्रेडिट होता है। कैश तो डेबिट हो गया, तो जब इस कैश को हमने कारोबार में इन्वेस्ट कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया? कैपिटल भी बन गया। तो इसकी क्रेडिट साइड पर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। कारोबार में जितनी भी चीज़ें इन्वेस्ट कर दी जाएं वो सारी हमारी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी। कैश हमारे पास आ गया, ये हमारा एसेट है और ये कैपिटल में भी इंक्रीज आया। कैपिटल में जब इंक्रीज आता है स्टूडेंट्स, इसको क्रेडिट किया जाता है। कितना कैपिटल है हमारा? हम यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख रुपए से हमने कारोबार शुरू किया, तो यहाँ पर 1 लाख रुपया कैश में भी आ गया और 1 लाख रुपया हमने कैपिटल साइड पर भी लिख दिया। अब इसके नीचे इतने हिस्से में आपने नरेशन लिखनी है। नरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इस जर्नल एंट्री को एक्सप्लेन कर देना अपनी वर्डिंग में। जैसे आप लिख सकते हैं, इसको लिख दें, चाहे वही लिख दें जो आपने ऊपर पढ़ा है। जैसे हमने ट्रांजैक्शन पढ़ी थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आप इसको ही लिख दें और इतने हिस्से में स्टूडेंट उसके बाद लाइन लगा देनी है। लाइन पूरी नहीं लगानी, सिर्फ डिटेल वाले हिस्से में लाइन लगानी। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री परफॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल, अगर वो कहता यहाँ पर जैसे कहा हुआ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अगर वो कहता स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक, तो यहाँ पर एंट्री में क्या करता? बैंक टू कैपिटल। वो कहता स्टार्टेड बिजनेस विद बिल्डिंग, तो मैं एंट्री क्या करता? बिल्डिंग अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल ने हमेशा क्रेडिट ही होना है, कैपिटल कभी डेबिट नहीं होगा। जी, दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज कर रहे हैं गुड्स। अब गुड्स क्या होती हैं? वो चीज़ जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? गुड्स का नाम देते हैं। तो परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश जब चीज़ें खरीदी जाती हैं, कैश हमसे जाता है, कैश आउट हो रहा है।
तो इसलिए कैश जब भी आपसे जाता है इसका मतलब है कैश में डिक्रीज आ रहा है, एसेट में डिक्रीज आए तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो कैश को तो हम कर देंगे क्रेडिट। इसके ऑपोजिट डेबिट क्या होगा स्टूडेंट्स? डेबिट किया जाएगा परचेजेस को। परचेज क्यों डेबिट होंगी? ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस में जब इंक्रीज आता है तो इसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। परचेज गुड्स, बट गुड्स कुछ भी नहीं है। गुड्स तो वो चीज़ें हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है। सिर्फ गुड्स का है, गुड्स कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकते हैं, स्टेशनरी भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है गुड्स। तो यहाँ पर गुड्स नहीं लिखना, आपने जब गुड्स परचेज करनी है इसको परचेज के नाम से लिखना है, और इन्हीं गुड्स को जब बेचा जाता है तो इनको सेल्स के नाम से लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं डेबिट करूँगा, एंट्री होगी हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश हमसे जा रहा है, कैश हम पे कर रहे हैं, कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। कैश के लिए ये रूल याद रखा जा सकता है कि जब कैश आ रहा है तो इसको डेबिट किया जाता है, और जब कैश जाता है तो इसको क्रेडिट करते हैं। हर अकाउंट के लिए ये रूल अप्लाई नहीं किया जा सकता। कितने से हमने गुड्स परचेज किए हैं स्टूडेंट्स ने हमें क्वेश्चन में कहा है 10,000 की हमने गुड्स परचेज की हैं। इसके बाद इस हिस्से में आपने इसकी नरेशन लिख देनी है, वो हम क्या लिख सकते हैं? गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। तो इतने हिस्से में आपने इसके बाद इसको लाइन लगा देनी। थर्ड एंट्री क्या है स्टूडेंट्स? परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। ये जो वर्ड ऑन अकाउंट है इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब है उधार पर, क्रेडिट पर। यहाँ पर जब ऑन अकाउंट कह दिया तो क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं फ्रॉम वसीम। किससे परचेज कर रहे हैं? वसीम से। जैसे अभी ऊपर हमने एंट्री की परचेज गुड्स फॉर कैश, तो हमने क्रेडिट किसको किया? कैश को, क्योंकि कैश पे कर रहे हैं। लेकिन इस एंट्री में कैश पे नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर कैश की जगह वसीम लिख देंगे। एक्चुअली वसीम यहाँ पर हमारी लायबिलिटी होगा, और लायबिलिटी में जब इजाफा होता है स्टूडेंट इसको क्रेडिट किया जाता है। तो परचेज तो डेबिट हो गया, वो पहली एंट्री में भी हमने किया था। यहाँ पर भी क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। क्रेडिट साइड पर कैश नहीं लिखेंगे, अब उस शख्स का नाम लिख दिया जाएगा, सप्लायर का नाम लिखा जाएगा जिससे हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो उसका नाम है वसीम। तो वसीम अकाउंट आ जाएगा। कितने की गुड्स हमने परचेज की हैं वसीम से? 5,000 रुपये की। स्टूडेंट्स ये डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए, इसमें कभी डिफरेंस नहीं आ सकता। इसके बाद इसकी नरेशन लिख देंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम वसीम। वसीम से गुड्स हमने परचेज किए हैं, इतने हिस्से में स्टूडेंट्स इसकी लाइन लगा के इसको क्लोज कर देंगे। ये एक एंट्री, जर्नल एंट्री हमने परफॉर्म कर दी। जी स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं। सोल्ड गुड्स ₹7,000। अब यहाँ पर बताया नहीं हुआ कि कैश पे है या क्रेडिट पर है। तो स्टूडेंट जब भी क्वेश्चन में ना कहा हो कि कैश पे है या क्रेडिट पर, हम उसको कैश कंसीडर करते हैं। या उसने बता दिया हो कि शख्स का नाम बता दे जिसको बेच रहे हैं या जिससे सेल कर रहे हैं, उस सूरत में हम कंसीडर करते हैं कि ये एंट्री क्रेडिट पर है, अदरवाइज उसको कैश कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर हम चीज़ें बेच रहे हैं, जब चीज़ें बेची जाती हैं तो स्टूडेंट कैश हमारे पास आता है, कैश में जब इंक्रीज आता है तो हम इसको डेबिट करते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे? स्टूडेंट्स यहाँ पर हम चीज़ें बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे परचेज गुड्स में परचेज को डेबिट किया जाता है, इसी तरह सोल्ड गुड्स में सेल्स को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि सेल्स इनकम है और जब इनकम में इजाफा होता है तो इसको क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। कितने की गुड्स हमने सेल की? 7,000 की। इधर इसकी नरेशन लिख देंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ये एंट्री क्लोज हो जाएगी स्टूडेंट्स। जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स हमारी एंट्री है फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर हमने परचेज किया है। अब यहाँ पर जब हमने ऊपर परचेज लिखा था तो यहाँ पर साथ उसने कहा था गुड्स। मैंने आपको बताया गुड्स कुछ भी चीज़ हो सकती हैं, लेकिन जब स्पेसिफाई कर दे कि जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उसका नाम बता दे, तो फिर स्टूडेंट्स वहाँ पर परचेज या सेल का लफ्ज़ नहीं लिखा जाता। जो चीज़ खरीद रहे हैं या जो चीज़ बेची जा रही है उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर फर्नीचर है, तो फर्नीचर स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है? इसको हम कंसिडर करते हैं ये हमारा एसेट है। तो यहाँ पर एसेट खरीद रहे हैं, तो एसेट्स में जब इजाफा होता है तो इसको स्टूडेंट्स डेबिट किया जाता है। एसेट्स में जब इजाफा होता है डेबिट करते हैं, और जब कमी आती है तो इसको क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर फर्नीचर एसेट है,
इसमें इंक्रीज आ रहा है, डेबिट करेंगे तो क्रेडिट क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर जब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो हम कैश पे कर रहे हैं, बताया नहीं है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन में नाम भी नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन कैश पे है। तो हम यहां पर एंट्री करेंगे, फर्नीचर हमारा एसेट है, इसको डेबिट किया जाएगा फर्नीचर अकाउंट, और क्रेडिट में कैश हम पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। कितने का फर्नीचर परचेज किया हमने, 9000 का। इसके नीचे इसकी नरेशन लिख दीजिएगा, फर्नीचर परचेज्ड, ये आपने इसको क्लोज कर देना, इतने हिस्से में इसकी लाइन लगा दें जी। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कह रहा है सोल्ड गुड्स टू नईम। जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप गुड्स सेल करते हैं, परचेज करते हैं उधार पर, तो नाम बताया होगा, यहां पर भी तो देखें नाम बता दिया, तो इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर है, ये कैश पे नहीं है। जब कैश पर चीज बेची थी तो हमने एंट्री की थी कैश टू सेल्स, यहां पर भी सेल्स तो आएगा ही आएगा क्योंकि गुड्स सेल कर रहे हैं, लेकिन कैश रिसीव नहीं कर रहे, तो जिससे पैसे लेने हैं उसकी जगह फिर उसका नाम लिख देंगे। तो कैश की जगह यहां पर नईम हमारी, यहां पर नईम हमारे डेटर्स होगा, नईम क्या होगा हमारा, डेटर, और डेटर्स हमारे क्या होते हैं, एसेट होते हैं, एसेट होते हैं डेटर, और इसमें इजाफा होगा तो इसलिए इसको डेबिट किया जाएगा। ये साथ मैं लॉजिकली भी आपको बताता जा रहा हूँ, नईम से पैसे लेने हैं, ये हमारा डेटर है, और डेटर हमारे एसेट होते हैं, एसेट्स में इजाफा होता है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर नाम आ जाएगा हमारे डेटर का, नईम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट करेंगे सेल्स अकाउंट को, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और इसकी अमाउंट क्या आएगी, 3000 रुपये की हमने गुड्स सेल की हैं। नईम को नीचे नरेशन लिख देंगे, क्या एंट्री की नरेशन क्या आएगी, सोल्ड गुड्स टू नईम, ये इसके नीचे लाइन लगा के इसको आपने क्लोज कर देना जी। नेक्स्ट सोल्ड बिल्डिंग सेल किया है, लेकिन स्टूडेंट अगेन यहां पर नहीं बताया हुआ कि कैश पे है या क्रेडिट पर। जैसे वो परचेज फर्नीचर या फर्नीचर परचेज को हमने कंसीडर किया था कैश ट्रांजैक्शन, इसी तरह ये ट्रांजैक्शन भी कैश पे है। बिल्डिंग सेल कर रहे हैं, इसका मतलब है यहां पर एसेट्स जो हैं वो हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, जब एसेट डिक्रीज होते हैं तो इसको क्रेडिट करते हैं, तो बिल्डिंग हमारा एसेट है, इसमें कमी आ रही है, इसके बदले कैश आ रहा है, कैश जब रिसीव किया जाता है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो यहां पर कैश आ रहा है, कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश डेबिट हो जाएगा, और इसके बदले हमारे से क्या जा रहा है, बिल्डिंग आउट हो रही है, बिल्डिंग एसेट है, एसेट में कमी आए तो क्रेडिट किया जाता है। तो कैश अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट एंट्री हो जाएगी, और इसकी अमाउंट क्या कही है जी, 50,000। इसके नीचे लिख देंगे हम सोल्ड बिल्डिंग। ये नरेशन लिखना स्टूडेंट ज़रूरी होता है, लाजमी तौर पे आपने इसको मेंशन करना है। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास परचेज टाइपराइटर फ्रॉम अहमद एंड कंपनी। परचेज किया है टाइपराइटर किससे, अहमद एंड कंपनी से। टाइपराइटर ये अब क्या होगा हमारा, ये एसेट ही है, ये हमारा लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, ये जितनी भी चीज़ें जो कारोबार में इस्तेमाल करनी है हमारे एसेट हैं। टाइपराइटर भी हमारा एसेट है, इसमें इजाफा हो रहा है, तो इसको तो हम कर देंगे डेबिट, यानी कि यहाँ पर मैंने डेबिट कर दिया, टाइपराइटर को डेबिट हो गया। इसके बदले हम कैश पे नहीं कर रहे क्योंकि उसने नाम दे दिया। अब जिसको कैश पे करना है क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये लायबिलिटी है, अहमद एंड कंपनी हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है, इसलिए इसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट। तो अहमद एंड कंपनी को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इसको पैसे अभी देने हैं हमने। अहमद एंड कंपनी अकाउंट कितने का टाइपराइटर था जी, क्वेश्चन में बताया गया है 10,000 का। इसको क्लोज करके नीचे नरेशन लिख दें, क्या नरेशन आएगी, परचेज टाइपराइटर फ्रॉम अहमद, ये क्लोज कर देंगे जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी एंट्री नंबर 8 हो गई। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं रफली लाइंस लगा लेता हूँ। जी नेक्स्ट एंट्री है जी हमारे पास बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक। बॉट का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, बॉट का मतलब परचेज करना ही है, ठीक है। परचेज गुड्स या बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक। नॉर्मली अगर एंट्री में
ये देखें परचेज गुड्स फॉर कैश, तो हमने क्रेडिट किसको किया था? कैश को, लेकिन यहाँ पर पेमेंट चेक के थ्रू कर रहे हैं। चेक का मतलब यहाँ पर है कि हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, और बैंक भी हमारा क्या होता है? एसेट। एसेट में जब डिक्रीज आता है तो इसको क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और डेबिट किसको करेंगे? बॉड गुड्स। तो परचेज डेबिट किसको करेंगे? हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके बदले क्रेडिट कैश को नहीं करेंगे, कैश की जगह हम बैंक लिख देंगे, क्योंकि चेक के जरिए पेमेंट कर रहे हैं। कितनी अमाउंट है जी? 1000 इसकी अमाउंट कही है। इसके नीचे हम यहाँ पर डोनेशन लिख देंगे परचेज गुड्स, इतनी भी लिख दें तब भी काफ़ी है। परचेज गुड्स एंड पेड बाय बैंक, या चेक भी लिख सकते हैं। लास्ट एंट्री है स्टूडेंट्स हमारी सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। ये मर्चेंडाइज का मतलब भी स्टूडेंट मैंने यहाँ पे थोड़ी सी समझाने के लिए आपको ये वर्ड लिखा है। गुड्स ही कहते हैं, मर्चेंडाइज भी कहते हैं, और गुड्स का नाम भी दिया जाता है। सोल्ड की हैं, सेल की हैं, जैसे यहाँ पर सेल की थी, जैसे यहाँ पे सेल की हैं, इसी तरह यहाँ पर भी हमने क्या सेल की हैं? मर्चेंडाइज या गुड्स। फॉर कैश, कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश आ रहा है तो स्टूडेंट कैश को डेबिट कर दिया जाएगा, और क्रेडिट किसको करेंगे? सेल्स को, क्योंकि जब गुड्स सेल की जाती हैं तो सेल्स के नाम से लिखी जाती हैं, जब परचेज की जाती हैं तो परचेज के नाम से उसको लिखा जाता है। कितने की हमने सेल की हैं? 5000 की। इसके नीचे इसकी रिलेशन लिख दें गुड्स, या मर्चेंडाइज भी लिख सकते हैं, गुड्स सोल्ड। ले स्टूडेंट, ये 10 एंट्रीज मैंने करवाई हैं, और ये वो एंट्रीज हैं जो आप किसी भी लेवल पे होंगे, आई.कॉम में आप बी.कॉम कर रहे हैं, और किसी फील्ड में आप अकाउंट से रिलेटेड किसी भी फील्ड में होंगे, अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हैं, बीबीए की कर रहे हैं, आप बीएस की कर रहे हैं, ये वो एंट्रीज हैं जो बार बार आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आपने अच्छे तरीके से जब भी जर्नल की प्रैक्टिस करनी है, इन 10 एंट्रीज को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे थोड़ी सी एडवांस एंट्रीज की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ परचेज और सेल की एंट्रीज आपको करवाई हैं, अभी एक्सपेंस की, एसेट्स की, लायबिलिटी और दीगर एंट्रीज काफ़ी रहती हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।